हेलो स्टूडेंट्स, तो सेशंस इस समय लगातार आ रहे हैं, 1 बाय 1 वीडियोस जो है अपलोड हो रही हैं। बस आप उनकी क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, उसको देखते रहिए बार बार। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन शायद थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया था उसमें, तो उसको मैं आज फिर से उसको रिपीट कर दूंगा ताकि आपको चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएं, है ना। वो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था एक प्रायिकता का, उसको मैं अभी क्लियर किए देता हूँ। अगर आपने उसको देखा होगा, वो सेशन बड़ा ज़बरदस्त था, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई थी। सेशन तो सारे ज़बरदस्त आ रहे हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको सारे। इस समय जो है अनसॉल्व 7 तक हमने जो है चल रहे हैं, 7वें पे हम चल रहे हैं, और 6 अनसॉल्व जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। ऐसे 1 बाय 1 सेशंस आते रहेंगे और आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, जमकर प्रैक्टिस करिए और अच्छे अंक आप अचीव करिए, यही कामना है मेरी। तो हम देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन था, वो अच्छी प्रकार से फेंटी गई, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से, पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। इसकी परिकलित कीजिए कि निकाला गया पत्ता की निकाला गया पत्ता ना तो लाल पत्ता है, ना तो लाल पत्ता है, और ना ही बेगम है, और ना ही बेगम है। ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पूछे जाते हैं प्रायिकता से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो आपको इसका आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इसको आपको समझना होता है यहाँ पे, है ना। इसमें बोला हुआ है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की गड्डी में। अगर आपने ताश खेला हो, मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस करा हुआ था इसके बारे में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में फिर से कर रहा हूँ, तो इस पर थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपने कभी ताश खेला हो या नहीं खेला हो, या फिर आपने किसी को खेलते हुए देखा हो, है ना, या फिर अभी वो भी अगर नहीं किए हो, तो आप अगर कभी किसी को अब देखना, तो उसमें जो पत्ते हैं उसको आप गिनना, है ना। पत्तों को आप क्या करना, गिनना। तो आपको वहाँ पे जो ताश की गड्डी है उसमें आपको 52 पत्ते दिखाई देंगे। कितने पत्ते दिखाई देंगे? 52 पत्ते दिखाई देंगे। तो जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, है ना। उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। क्या कहा? उसमें से क्या किया जाता है? एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। निकाला गया पत्ता ना तो लाल पत्ता है, मतलब रैंडम, यादृच्छिक जिसे हम बोलते हैं ना, यादृच्छिक उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं उसके अंदर से। रैंडम मतलब आकस्मिक जिसे बोलते हैं, अचानक उसके अंदर से हमने पत्ता क्या करा, निकाल लिया ऐसे करके, ठीक है। अब वो पत्ता जो है बोला हुआ है कि वो पत्ता ना तो लाल है और ना ही बेगम है, उसकी आपको क्या बतानी है, प्रायिकता ज्ञात करनी। समझिए, आप थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं हम। अगर हम कुल पत्तों की बात करें, कुल पत्ते कितने, 52। 52 में क्या क्या होते हैं? पान होता है, पान के बाद ईंट होता है, ईंट के बाद फिर हुक्म होता है, और हुक्म के बाद क्या होता है आपके पास, चिड़ी होता है। ये है ना, यानी कि वो जो ताश के
52 ताश हैं, है ना, उनकी गड्डी जो है उसमें पान के पत्ते होते हैं, ईंट के पत्ते होते हैं, हुक्म के पत्ते होते हैं और चिड़ी के पत्ते होते हैं। तो अगर हम बोले कि कितने होते हैं पान के, तो पान के पत्तों की संख्या जो है वो 13 मिलेगी, ईंट के पत्तों की संख्या आपको 13 मिलेगी, हुक्म के पत्तों की संख्या आपको 13 मिलेगी और चिड़ी के पत्तों की संख्या आपको 13 मिल जाएगी। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। मतलब आप देखोगे 13 चौको 52, 13 13 13 13 13 चौको 52, मतलब 52 टोटल पत्ते हो जाएंगे। तो 52 ताश की गड्डी में आपको 13 पत्ते जो है पान के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते हुक्म के होते हैं और 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। क्लियर। अब पान और ईंट ये जो हैं ये लाल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पान और ईंट के जो पत्ते होते हैं वो लाल पत्ते होते हैं। और हुक्म अगर आप इसमें देखोगे किसके, हुक्म और चिड़ी के, तो ये जो होते हैं ये काले पत्ते होते हैं। क्लियर। मतलब ये जो पत्ते हैं हुक्म के 13 और 13 चिड़ी, ये आपके पास जो है ये आपके पास कितना हो गया 26, और ये वाले भी आपके पास, अरे 26 ना, मतलब ऐसे बोलो 26 पत्ते जो हैं आपके उसमें लाल दिखाई देंगे और 26 पत्ते जो हैं आपके क्या दिखाई देंगे, काले दिखाई देंगे ताश की गड्डी में। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, बोला हुआ है कि ना तो लाल पत्ता है, निकाला गया पत्ता ना तो क्या है लाल है, मतलब क्या, मतलब लाल पत्ते टोटल पत्ते कितने, कुल पत्ते कितने, कुल पत्ते 52 में 26 तो है नहीं, कितने 26, तो आपको ये 26 लाल, मतलब लाल ना होने की प्रायिकता है ना, जो पत्ता आप निकाले हुए और रैंडम वो लाल नहीं है, मतलब आपको लाल कितने हैं पत्ते, यहाँ पे 26 पत्ते हैं, मतलब आपके पास बच कितना गया, बच गया 26। इतनी बात आपकी क्लियर। कितने बचे 26 आपके पास अभी पत्ते बच जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसमें कहा है अगला, ना ही बेगम है। अब यहाँ पर आप समझिए, बेगम का मतलब, बेगम जो है वो पान का भी बेगम होता है और ईंट का भी बेगम होता है और हुक्म का भी बेगम होता है और साथ ही साथ चिड़ी का भी बेगम होता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि यानी कि जो बेगम है वो पान का भी बेगम होता है, ईंट का भी बेगम होता है, हुक्म का भी बेगम होता है और चिड़ी का भी क्या होता है, बेगम होता है। तो इनकी तो बात हम कर ही चुके हैं, यानी कि ये जो है आपके पास, इसकी तो हम बात कर चुके ना, इससे कोई मतलब हमको है नहीं, क्योंकि पान और ईंट ये क्या है, रेड पत्ते हैं, तो रेड पत्तों को तो हम तो निकाल ही चुके हैं यहाँ से ना, पहले से हम तो क्लियर कर ही लिए ना, 52 में से 26 हम घटा दिए, रेड वाले हमने निकाल दिए हैं और आपके पास ये आपके पास कितने बच गए, 26 यहाँ पे बच गए हैं, है ना, 26 पत्ते जो है अभी बचे हुए हैं। अब यहाँ पर कहा हुआ है तो इसको तो निकाल दीजिए, अब इसका कोई मतलब तो है नहीं क्योंकि पहले से इसका डिस्कस हो चुका है, पहले से बात हो चुकी है। क्लियर। अब देखिए ये जो आपके पास क्या है, हुक्म और क्या है आपके पास, चिड़ी है, 2 पत्ते यहाँ पर ये हैं, है ना, मतलब ये बेगम के, मतलब बेगम भी नहीं होने चाहिए ना, ध्यान से समझिए यहाँ पे, ना ही बेगम है, तो बेगम देखो हुक्म का भी बेगम है और चिड़ी का भी बेगम है, तो इसको भी दो और तो आप निकालिए, क्योंकि इसकी तो बात हो चुकी है पहले से, यहीं पर तो समझना है, इसको तो हम पहले निकाल चुके हैं ना, लेकिन ये वाले जो हुक्म और चिड़ी, इसका जो बेगम है इसको भी आपको निकालना पड़ेगा ना, दो इसको, क्योंकि बेगम भी नहीं है ना, तो बेगम जो है हुक्म का भी बेगम है और क्या चिड़ी का बेगम है, मतलब 2 और इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो हमने पहले से घटा चुके हैं, यहाँ से लाल पत्तों को बात पहले हो गई, यही 2 आने की जो बेगम भी नहीं होनी चाहिए, तो हुक्म का भी बेगम होता है, चिड़ी का भी बेगम होता है, तो 2 आपको और घटाने पड़ेंगे ना, ना ही बेगम है जो निकाला गया पत्ता है, तो 2 आपको और माइनस करना पड़ेगा। इस डिस्कशन से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यानी कि 26 में से आपको क्या करना पड़ेगा, अभी भी 26 माइनस 2 बराबर आपको क्या हो जाएगा, 24 पत्ते बचेंगे। क्लियर। अब आपको क्या बताना है, यानी कि ये जो निकल के आया है आपके पास, क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है n ऑफ e, है ना, n ऑफ e जो है वो 20 कितना है, 4 है, और n ऑफ s कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते जो है कितने हैं आपके पास, 52 है। तो आपको क्या बतानी है, प्रायिकता बतानी है, प्रायिकता बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, p ऑफ e बटे p ऑफ क्या हो जाएगा, s
हो जाएगा, है ना। n क्या है आपके पास, n है ना, n ऑफ e, और ये आपके पास n ऑफ हम क्या बोल देंगे, यस इसको बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से n ऑफ e कितना है 24 है, और n ऑफ s कितना है 52 है। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, इसको हम काट देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 छंग कितना हो जाएगा 24, और 4 कन्नम 4 हो जाएगा, और 1 आ जाएगा 4 3 12, मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 6/13। यानी कि जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 6/13 आपके पास इसका आंसर हो जाएगा ना। 4 छंग 24, 4 कन्नम 4, 4 3 12। यानी कि जो निकाला गया पत्ता है ना तो लाल पत्ता है, ना ही बेगम, ना तो क्या है बेगम है, उसकी जो प्रायिकता है वो 6/13 है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा हुआ है निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये सेंटर है, ये आर है, ये क्यू है, और ये पी है, ये 90 डिग्री है। तो छायांकित भाग यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसी छायांकित भाग का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। क्लियर हो रहा है इतना आपको क्लियर है। ओ वृत्त का केंद्र है, ये आपको एक सर्कल यहाँ पे दिखाया गया है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। ओ जो है सर्कल का क्या है, सेंटर है। पी क्यू जो है 24 सेंटीमीटर है। आप देखिए पी क्यू ये आपके पास दिया हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए है ना, ये आपको दिखाया हुआ है कि पी क्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर है, पी आर जो है 7 सेंटीमीटर है। तो पी आर ये वाला बना देता हूँ ताकि आसानी रहे, है ना। तो आपके पास यहाँ पे जो पी आर है वो 7 सेंटीमीटर है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब इसका ये वाला एरिया आपको क्या करना, मालूम करना है। अगर आप इसको ध्यान से सोचो, ये जो आप रेखा देख रहे हो ये कहाँ से गई है, सेंटर से गई है। इसका मीनिंग ये जो है वो एक अर्धवृत्त है। पूरा मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। लेकिन ये अगर सेंटर से गया हुआ है, इसका मीनिंग ये जो इस साइड आप देख रहे हो ये क्या है, एक अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त है। मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल देखोगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धवृत्त का निकालोगे तो उसको क्या कर दोगे, 1/2 से उसको आप गुणा कर दोगे, है ना। एक बार फिर से सुनिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आपको आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो उसको आप क्या करना पड़ेगा, 1/2 से उसको आपको गुणा करना पड़ेगा। या फिर ऐसे बोलो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अगर उसका आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है तो अर्धवृत्त का मतलब आधा, तो यानी कि जो पूरा पाई आर स्क्वायर है उसको आप 2 से भाग कर दीजिए केवल। देखिए बोलने में कितना फर्क है,
नहीं तो कुछ बच्चे तो समझ लेंगे एक ही चीज़ है वो ना, बोलने में फ़र्क है। हमने ये कहा कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर अर्धवृत्त का निकालना है तो आप उसको, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उसको आप 1/2 से गुणा कर दीजिए, या फिर ऐसे आप बोलिए कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आपको उसमें 2 से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 2 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 2 से आपको भाग देना पड़ेगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को। क्लियर? चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर हम देखिए हम यहाँ पर क्या आइडिया लगाते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तो आइडिया होना चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये एक अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ध्यान से सुनिए, ये आपके पास पूरा अर्धवृत्त है। इस ये पूरा है ना, यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है एक अर्धवृत्त है। तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आप ये जो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इस समकोण त्रिभुज के एरिया को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, है ना। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम इस समकोण त्रिभुज के एरिया को माइनस कर दें तो आपको जो छायांकित भाग है उसका एरिया आपको मिल जाएगा। इतने डिस्कशन से आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से आपको क्या करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल, QPR का क्षेत्रफल। क्लियर? देखिए ये फार्मूला है, इसी से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, सबसे पहले मालूम करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये तो आप इसको क्या ले लेना, आधार ले लेना, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम PQ बराबर कितना है, 24 है, तो आप क्या देख लो, PQ बराबर कितना है, 24 है। क्लियर? और क्या है, PR जो है वो कितना है आपके पास, 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, चूँकि हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पे आएगा आपके पास एक रेडियस की बात करेगा, मतलब पाई आर स्क्वायर, आर जो है वहाँ पे रेडियस है, मतलब आर जो है एक त्रिज्या है, तो आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप त्रिज्या कैसे निकालोगे, त्रिज्या निकालने का तरीका है, मतलब ये देखो सेंटर है, मतलब सेंटर से यहाँ तक की अगर आप दूरी मालूम कर लो, ये वाली दूरी है ना, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम कर लो, या फिर यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी मालूम कर लो, मतलब सेंटर से क्यों तक की दूरी मालूम कर लो, या सेंटर से आर तक की दूरी मालूम कर लो, वही क्या हो जाएगा आपके पास, त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, उसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम ये समकोण त्रिभुज लें, देखिए समकोण त्रिभुज QPR में, चूँकि ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हमें मालूम है कि पाइथागोरस हम लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। क्लियर? कर्ण, तो देखिए कर्ण तो हमको निकालना ही यहाँ पे, है ना, यही तो कर्ण है ना, 90 के सामने का कर्ण, ये कर्ण हम निकाल लेते हैं। बराबर आपके पास लंब क्या है, लंब है 24 का स्क्वायर, और आधार जो है वो 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण नाम इसका हम दे देते हैं QR, है ना, QR का स्क्वायर। 24 संयम कितना होता है, सभी को मालूम है 576 होता है। अरे 24 संयम 576 होता है, प्लस 7 सत्ते 49 होता है, बराबर 9 6 15
7 4 11 1 12 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यू आर बराबर 625, क्यू आर बराबर 25 हो जाएगा। क्यू आर कितना आ जाएगा आपके पास 25। ये आ गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये तो क्या है व्यास है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है व्यास है, लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए। तो आपको त्रिज्या चाहिए तो इसका आप क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए, है ना। त्रिज्या त्रिज्या क्या हो जाएगा ओ क्यों बोलो बराबर, या फिर आप उसको क्या बोलो ओ आर बोलो, दोनों बराबर है ना। ओ क्यों बोलो या फिर ओ आर बोलो, ये क्या है त्रिज्या ही है। तो बराबर आपके पास कितना हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे 25/2 हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने प्रश्न पे। इसको हम क्या करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। क्या होता है πr² हो जाएगा माइनस 1/2। आधार हम क्या ले लेते हैं PR, और ऊंचाई को हम ले लेते हैं PQ ले लेते हैं ना। क्लियर, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखिए बराबर क्या करते हैं हम 1/2 अगर हम यहाँ पे बाहर कर लें तो अंदर क्या बचेगा πr² माइनस PR गुणे PQ। इतनी बात आपको क्लियर है। 1/2 हमने यहाँ पे बाहर कर लिया तो यहाँ पर πr² बच गया माइनस और PR गुणे आपके पास PQ हो गया। चलिए देखिए 1/2 पाई को क्या लिख सकते हो आप 22/7 लिख सकते हो। R क्या है R आप देख रहे हो 25/2 का क्या है यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा माइनस PR आप यहाँ पे 7 है और PQ देखोगे तो वो कितना है 24 है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। देखिए 22/7 गुणे ये आपके पास कितना हो जाएगा 25 सही हम 625 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस 7 गुणे कितना हो जाएगा ये आपके पास 24 हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही है। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए 2 दूनी 4 2 1 2 2 1 2 1/2 यहाँ से हो जाए आपके पास 11 गुणे 625 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा माइनस 7 गुणे और ये आपके पास कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इतना आप नोट कीजिए ताकि मैं इसके आगे सॉल्व कर सकूं। इतना नोट कर लीजिए आप। मैं इधर इरेज करता हूं ताकि मैं इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर सकूं। चलिए देखिए यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 11 × 5 = 55 11 दूनी 22 22 5 22 5 5 2 7 27 है ना। 11 × 5 = 55 11 दूनी 22 और 22 5 कितना हो जाएगा 27 है ना। कितना बच गया 2 बच गया 11 × 66 66 2 कितना हो जाएगा 68/7 माइनस कितना है 7 गुणे 24 ये है। क्लियर है। एक बार फिर से 11 × 5 = 55 हो गया 11 दूनी 22
5 27, 11 छंग 66, 2 कितना हो जाएगा 68/7 और माइनस का 7 गुणे 24। क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/2 अंदर हम मर्ज कराते हैं, तो ये 68 75/7 गुणे 1/2 माइनस 7 गुणे 24 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। 1/2 गुणे 1/2 कर लो या फिर 2 से वैसे भी भाग करना है ना, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए, चलिए ये 2 हम लिखे ही रहते हैं अभी। ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा माइनस यहाँ पे आपके पास 12 हो जाएगा ना, और 7 गुणे आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, बराबर 68 75/14 माइनस 12 सतह कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको क्या देते हैं, भाग देते हैं। देखिए समझिए आप यहाँ पे 68 75 को भाग देना है 14 से, 14 चौको 56 है ना, तो कितनी बार 4 बार कितना हो गया 56, 8 में से 6 गया 2 बच गया है ना, और 6 में से 5 गया 1 बच गया ना, 6 2 8 5 1 6 हो जाएगा। फिर क्या लिख देंगे हम 7 14 नवैया है ना, 14 नवैया 126 हो जाएगा। 14 नवैया कितना हो जाएगा 126, 9 बार लेके जाते हैं, 9 चौक 36, 9 कन्नम 9 है ना, 9 कन्नम 9, 9 3 12 है ना, 9 चौक 36 कितना बच गया 3 बच गया, 9 कन्नम 9, 9 3 12 हो जाएगा है ना। 14 नवैया 126 26, 14 धम में 140, 7 में से 6 गया 1 बच गया। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ से क्या लिख देंगे हम 15 उतार लिए, ठीक है। कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बच जाएगा। दशमलव लगा दिए, यहाँ पे क्या कर दिए 1 0, यहाँ पर हम क्या कर दिए बढ़ा दिए, क्या कर दिए हम यहाँ पर 1 0 बढ़ा दिए, अभी भी कम है ना 1 0 है ना, 1 0 क्या करें यहाँ पर बढ़ाए है ना, और 1 0 यहाँ पर हम क्या कर दिए बढ़ा दिए। तो ओवरऑल ये 491 ही आप लेकर के इसको चलिए, क्योंकि यहाँ पर 0 लग गया, फिर आगे आप उसको आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप क्या मान करके चलिए कि ये कितना है 491, या फिर चाहो तो इसको आप चलिए बस इतना क्लियर है, ठीक है। और ये आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 84 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं 491 में से 84 माइनस कर देते हैं, 11 में से 4 चला जाएगा, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा है ना। 11 में से 4 चला जाएगा, तो आपके पास 7 4 11, और ये आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो कितना निकल के आया आपके पास 407 निकल करके आता है, और इसका क्या हो जाएगा सेंटी, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला हुआ है ना, सब कुछ किस में है सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 407 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रिजल्ट निकल करके आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 11 में से 4 चला जाएगा 7, और यहाँ पर 8 में से 8 गया 0, और ये आपके पास 4 हो गया, क्लियर है। तो 407 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको भाग करके भी दिखा दिया आराम से, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु
क्या बिंदु 1,5 2,3 और माइनस का 2 माइनस 11 माइनस का 2 माइनस 11 संरेखी हैं, संरेखी हैं। ये क्वेश्चन को आप समझिए। यहाँ पर आपको बिंदु दिए हमें, 3 बिंदु दिए हमें, एक है 1,5, एक है 2,3 और एक है माइनस का 2 माइनस 11। ये संरेखी हैं। संरेखी का मीनिंग है कि संरेखी मतलब एक ही रेखा पे, क्या ये तीनों जो पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट जो हैं या तीनों बिंदु जो हैं या तीनों निर्देशांक जो हैं वो एक ही जगह मतलब एक ही रेखा पे हैं। संरेखी हैं मतलब एक ही रेखा पे हैं ये तीनों। मतलब जैसे ये है आपके पास, इसको A मान लेते हैं और ये आपको 1.1 क्या है 5 है, ये इसको हम B ले लेते हैं, B जो है 2,3 है और एक हम C ले लेते हैं, ये माइनस का 2 माइनस का 11। ये कहता है कि ये तीनों जो हैं एक ही रेखा पे हैं। तो अगर ये तीनों एक ही रेखा पे हैं तो इसका मतलब है कि इनसे तो त्रिभुज बनेगा नहीं। अगर 3 बिंदु यहाँ पे हैं, क्योंकि 3 बिंदुओं से ही क्या बनता है, त्रिभुज बनेगा। 3 बिंदु अगर हैं तो 3 बिंदुओं से आप क्या बना सकते हो, त्रिभुज बना। 2 बिंदु से आप त्रिभुज बना पाओगे, नहीं बनेगा। आपको त्रिभुज बनाना है तो कम से कम 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए त्रिभुज बनाने के लिए, है ना। तो 3 आपको बिंदु यहाँ पे हैं, तो अगर ये संरेखी हैं, तीनों पॉइंट जो हैं, है ना, ये वाला तीनों अगर पॉइंट संरेखी हैं तो इसका मीनिंग है त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज, अरे मतलब जब ये एक ही रेखा पे हैं तो त्रिभुज नहीं बनना चाहिए ना। केवल एक सीधी सरल रेखा आपके पास यहाँ पर बन जाएगी। तीनों अगर एक ही रेखा पे हैं, संरेखी हैं, तो मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा। मतलब ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल एरिया निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। बात समझ में आई। मतलब त्रिभुज तो बनेगा नहीं, और त्रिभुज बनेगा नहीं तो जब त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालोगे तो वो 0 आएगा, है ना। क्या है, संरेखी होने का प्रतिबंध ये है कि जो क्षेत्रफल होगा वो 0 निकल के आएगा। मतलब इसका क्षेत्रफल आप अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। और अगर क्षेत्रफल 0 नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको निर्धारित करना है कि ये संरेखी है या नहीं है ये तीनों पॉइंट। और अगर मतलब हमने ये बता दिया, अगर इन तीनों पॉइंट से आप एक त्रिभुज का निर्माण करो और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप निकालो तो वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। और अगर क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो ये संरेखी हैं, और अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो ये संरेखी नहीं है, है ना। तो संरेखी होने के लिए शर्त है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, ये शर्त है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आप समझिए, जैसे 2 पॉइंट, तो आप इसमें 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट आप कहीं पर भी ले लो। मतलब 2 पॉइंट आप मान के समांतर ले लो, 2 पॉइंट ले लो, क्या ले लो, समांतर ले लो। लेकिन अगला जो पॉइंट है वो उसके समांतर नहीं होगा। अगर उसके समांतर हो गए तो त्रिभुज बनेगा नहीं। मतलब वो कहीं अलग होना चाहिए ताकि आप एक त्रिभुज क्या कर सको, वहाँ पे ड्रॉ कर सको। मतलब 2 तो समांतर हो सकते हैं लेकिन तीसरा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया, इसको हम A बोल देते हैं, और ये 1,5 है। एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं हम, और ये है 2,3, इसको हम B ले लेते हैं। और एक हम ये यहाँ पर ले लेते हैं, C ले लेते हैं, इसका नाम है माइनस का 2 माइनस का 11। इसको ऐसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको सूत्र मालूम है निकालने का, क्या होता है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, है ना। ये त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो संरेखी होंगे यदि होने के लिए
बराबर जीरो, मतलब ये जो क्षेत्रफल निकालोगे वो जीरो के बराबर आना चाहिए, है ना। देखो हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जीरो आना चाहिए तब तो संरेखी है, और अगर क्षेत्रफल जीरो जो आप निकालोगे क्षेत्रफल जीरो नहीं हुआ तो संरेखी आप बोल देंगे संरेखी नहीं। इसका नाम हम देते हैं, ये x1 है कामा y1 है, x2 कामा y2, x3 कामा y3, है ना। इसको आप एज्यूम कर लो। क्लियर। चलिए देखिए 1/2 x1 देख रहे हो क्या है 1 है। क्लियर। y2 देखिए -11 है। क्लियर। y3 देखोगे -3 है। ठीक है। प्लस यहाँ से x2 देखोगे तो कितना है, x2 जो है वो -2 है। क्लियर। x2 -2 है, देख रहे हो आप यहाँ पर देखिए। प्लस y3 कितना है 3 है। y1 देख रहे हो 5 है ना, कितना है 5 है। और प्लस x3 आप देख रहे हो कितना है 2 है। x3 कितना है, x3 यहाँ पे 2 है। और यहाँ पर आप देखिए y1 कितना है 5 है। और आप यहाँ पे y2 देखोगे तो y2 क्या है -11 है। ध्यान से समझिए, हमने ब्रैकेट में लगा दिया माइनस। ठीक है। ये चीज़ बराबर क्या है 0 है ना, बराबर 0 है ना, इसके बराबर हमने 0 यहाँ पे लिख दिया उस साइड में। चलिए 11 3 14 हो जाएगा। क्लियर। ये -2 है, यहाँ पे 3 -5 मतलब कितना बचेगा -2 बच जाएगा। कितना बचेगा -2। यहाँ पर देखिए +2, इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं 5 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 11 है ना, माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो बराबर क्या है यहाँ पे 0 है। ये -14 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी माइनस प्लस गुणा हो करके, है ना। और प्लस का 2 × 11 5 16 हो जाएगा, है ना। 11 5 कितना हो जाएगा 16। ये बराबर 0 -14 प्लस 4 और प्लस का आपके पास 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्लियर। बराबर क्या है 0 है। यहाँ पर देखिए यहाँ से -14 प्लस 32 4 36 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे 36 - 14, 6 में से 4 चला जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 हो गया, है ना। 4 2 6 2 1 3 बराबर क्या हो गया आपके पास 0 हो गया यहाँ पे। क्लियर। और यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका निकालो तो 1/2 गुणे 22 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। बराबर क्या है 0, मतलब 11 बराबर 0। तो क्या 11 बराबर 0 है, 11 बराबर 0 नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि क्षेत्रफल 0 नहीं आया, और जब क्षेत्रफल 0 नहीं आया इसका मतलब है कि जो तीनों पॉइंट यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो संरेखी नहीं है ना। इस बात को मैं नीचे लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप नोट करिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना। क्षेत्रफल 1/2 x1 आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है 1 है। और फिर आप क्या देखोगे y2 देखोगे तो यहाँ पर y2 क्या है -11 है, -11 हो गया। फिर आप क्या देखोगे y2 और फिर उसके बाद में क्या है -y3, तो y3 देखोगे तो कितना है यहाँ पे 3 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया -3 प्लस, है ना। और फिर आप x2 देख रहे हैं यहाँ पे -2 है, तो -2 ब्रैकेट में। और फिर आपके पास क्या y3 - y1, तो y3 आपके पास 3 है और y1 आपके पास कितना है 5 है, तो यहाँ पर 3 - 5 प्लस का x3 आपको मालूम है 2 है, तो 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर। और उसके बाद में आपके पास y1 - y2, तो y1 आपको मालूम है y1 क्या है यहाँ पे 5 है, और
-y2 और y2 आपको कितना माइनस का 11 है, तो एक सूत्र का माइनस और एक माइनस का 11। क्लियर। इसको 11 3 कितना हो गया, यहाँ पे -14 हो जाएगा, माइनस का ये 2 है और 3 में से 5 मतलब माइनस का 2 प्लस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 5 16 हो जाएगा, 2 गुणे 16 मतलब कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये माइनस का कितना है 14 है, 32 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 में से 14 गया कितना बचा आपके पास 22 बचा, और 1/2 है, 1/2 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 जो कि 0 के बराबर नहीं है। मैं इरेज करता हूँ इसको। यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, अतः बिंदु 1,5 2,3 और माइनस का 2, -11 है ना, संरेखीय नहीं है। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप इसका इतना नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा हुआ है एक खिलौने का आकार लंबवृत्तीय बेलनाकार है ना, बेलनाकार है। इसके एक वृत्तीय सिरे पर गोलार्ध तथा दूसरे वृत्तीय सिरे पर एक शंकु चिपका हुआ है। एक शंकु चिपका हुआ है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई तथा त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। शंकु और गोलार्ध की त्रिज्या त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। बेलन की त्रिज्या के बराबर है यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, 3-4 मिनट तो मेरे को क्वेश्चन लिखने में ही लग गया। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है खिलौने का आकार लंबवृत्तीय बेलनाकार है ना। बेलन से सभी लोग आप वाकिफ़ हैं कि बेलन क्या है। इसके वृत्तीय सिरे पर गोलार्ध तथा दूसरे वृत्तीय सिरे पर एक शंकु चिपका हुआ है। अब क्वेश्चन को इस तरीके से सेट करते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, है ना। अब सीधे सीधे यहाँ पे नहीं बोला हुआ, यहाँ पे बोला हुआ गोलार्ध। अब बहुत सारे बच्चों को गोलार्ध का मीनिंग नहीं मालूम होगा, है ना। अगर आप गोलार्ध को समझो तो आपकी जो पृथ्वी है वो जो विषुवत रेखा है ना, जो जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, वो एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, 2 गोलार्धों में क्या हो जाता है, विभक्त होता है आपकी पृथ्वी जो है, उत्तरी और दक्षिणी। तो गोलार्ध का मीनिंग है आधा भाग। अब सीधे इसको नहीं बोला हुआ है कि आधा, है ना, अर्धवृत्त, ऐसे नहीं बोला हुआ है। इसको यहाँ पे फंसाने के लिए आपको, है ना, ताकि आप फंसो इसमें, जान ना पाओ आप, है ना, इसलिए। तो गोलार्ध का मतलब है आधा भाग। क्या बोला हमने, आधा भाग, मतलब गोले का आधा भाग ये। तथा दूसरे वृत्तीय सिरे पर एक शंकु चिपका हुआ। शंकु सभी को मालूम है कौन, है ना, यानी कि आइसक्रीम खाते हो, बिल्कुल सेम, है ना, वो शंकु है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई तथा त्रिज्या आपको यहाँ पे दी हुई है। ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है और त्रिज्या, चलिए मैं जो दिया उसको लिख देता हूँ। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। शंकु और गोलार्ध की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है ना, जो शंकु है। चलिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, है ना। तो यहाँ पर जो है ये एक गोलार्ध है नीचे, है ना, यहाँ पर हम शंकु बना देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, एक शंकु यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी। ये इस बेलन की त्रिज्या देखोगे, चाहे ये गोलार्ध की देखो, चाहे इस गोलार्ध की त्रिज्या लो, और चाहे चूँकि बेलन की त्रिज्या यही होगी, यहाँ से यहाँ तक बेलन की भी त्रिज्या होगी, और जो गोलार्ध होगा गोलार्ध की भी त्रिज्या वही है। तो यहाँ पर जो त्रिज्याएँ दे रखी हैं वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से आप समझिए, ये क्या है, 5 सेंटीमीटर, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, 5 है। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 13, है ना। जो बेलन है उस बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है यहाँ पर कितना, 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पर शंकु की भी त्रिज्या वही है। ये देखो शंकु, चाहे आप बेलन की त्रिज्या बोलो और चाहे आप क्या बोलो, शंकु की त्रिज्या यहाँ पर बोलो, यहाँ पर सेम है ना। और वो भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि शंकु की जो हाइट यहाँ पे दे रखी है वो कितनी दे रखी है, शंकु की हाइट आपको दे रखी है कितना, 12 सेंटीमीटर। ये आपको क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। शंकु की हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा हुआ है, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो आप यहाँ पर बनाए हुए हो इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये जो आपने बनाया हुआ है इसका, यानी कि अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले का आपको क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें आपको हैं, इन सभी को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, और उसका आपको क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप देखिए, है ना, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होगा,
देखिए अब पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का क्या हो जाएगा यहाँ से, आप देखोगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपके पास अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके बाद में आपको क्या है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये